वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 अप्रैल 2025 और 8 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहला भारत ने जीता स्वर्ण पदक और जापान के व्यक्ति को 2025 का एबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर, क्योंकि गजब का कंटेंट और गजब तरीके की क्लास आपको डेली आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर, क्योंकि 15 मिनट की क्लास आपके लिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं जो हमने 7 अप्रैल को करंट पढ़ा उसको करते हैं रिवाइज। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण कब दिया गया? तो 5 अप्रैल 2025। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 का 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया? 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो पुलिस महानिदेशक यानी कि अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं के निदेशक के रूप में। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए किस संगठन का अध्यक्ष बनने की घोषणा की? तो ये है बिम्स्टेक। MRSM मिसाइल को किस संगठन और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा। रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम रखा? परम। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी ने कार्यभार कब संभाला? तो अप्रैल 2025 के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये टेस्ट आपको लगातार मिल ही रहा है। वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज में डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है। और मार्च महीने की पूरी क्लास मैंने आपको दे दी। मार्च महीने का टेस्ट आपको मिल गया। मार्च महीने की पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल चुकी है। ये मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर आप ये टेस्ट सीरीजें ले सकते हो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज 8 अप्रैल 2025 की पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपना पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया है? अब इस प्रकार का प्रश्न बड़ा ही गजब का प्रश्न है और इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम के अंदर छपता है। तो भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? वो जीता है हितेश गुलिया ने। किसने? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर मुक्केबाज के खिलाड़ी हितेश गुलिया, जिन्होंने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के अंदर इन्होंने पहला स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। देखो, भारत की मुक्केबाजी टीम ने ब्राजील के फोज डू इगुआस में आयोजित, अब सीधा याद रखना कहाँ पर आयोजित हुई? ब्राजील के अंदर। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहले ही प्रयास के अंदर शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अंदर हितेश गुलिया वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन चुके हैं। ये शख्स का नाम आपको याद रखना है, हितेश गुलिया। इसके अलावा 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के एक शख्स थे, ओडेल केमारा, चोटिल होने के कारण हिस्सा नहीं ले सके, जिससे हितेश को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। यानी कि 70 किलो भार वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी थे ओडेल केमारा, इनके क्या है चोटिल होने के कारण ये खेल के अंदर हिस्सा नहीं ले पाए थे। इस वजह से हितेश को क्या है स्वर्ण पदक विजेता घोषित किया गया था। अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं देखो। अब रजत पदक विजेता है वो भी याद रखना। तो अविनाश जमवाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्राजील के लोकल फेवरेट यूरी रीस के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया, लेकिन बेहद करीबी अंतर से हार गए और रजत पदक अपने नाम में क्या है। अब देखो, एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया, एक ने रजत पदक जीता है, तो अविनाश जवाल ने। इसके अलावा कांस्य पदक किसने जीता? जद्दूमणि सिंह मंदेगम 50 किलोग्राम, मनीष राठौड़ 55 किलोग्राम, सचिन ने 60 किलोग्राम और विशाल ने
90 किलोग्राम के अंदर इन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से एक आधा नाम उठा लेगा जिसने कौन सा पदक जीता। एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है? लगा लो भाई स्टार, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न पिछली बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। क्योंकि 2024 का जो एबेल पुरस्कार मिला वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, और ये अब की बार 2025 वाला आएगा। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो ये जापान के एक शख्स हैं मसाकी काशीवारा, इनको मिला है। और बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए इनको एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार ना गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये देखो तस्वीर के अंदर जापान के एक शख्स हैं मसाकी काशीवारा, इनको 2025 का एबेल पुरस्कार मिला। तो एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा जापान के, उन्हें बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में आधारभूत कार्य के लिए सम्मानित किया गया। विशेष रूप से डी मॉड्यूल और क्रिस्टल बेस के सिद्धांत के लिए उनको पुरस्कार मिला। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। गणित के क्षेत्र के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है, इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला देखो, दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू किया है। इसी के साथ दिल्ली किस क्रम में इस योजना को लागू करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दिल्ली की वर्तमान में सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। दिल्ली की चौथी महिला सीएम है वर्तमान में रेखा गुप्ता, ठीक है। और अब दिल्ली सरकार ने जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता कर लिया, और भारत का वो 35वां राज्य बन चुका है। कौन सा राज्य? 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन चुका। अब कई सोचते होंगे सर ये भारत का 35वां राज्य कैसे हो गया, भारत में तो 28 ही राज्य हैं। लेकिन साथ में ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर ये 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बहुप्रतीक्षित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना इसको बोलते हैं, इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। और दिल्ली इस स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो टोटल ये भारत का 35वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस योजना को लागू नहीं किया है, यानी कि अब एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा बच गया जिसने इस योजना को अब तक लागू नहीं किया है। बाकी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू हो चुकी है। और आयुष्मान भारत योजना है, ये एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान है। ये आप इसके बारे में तो जानते हो अच्छे तरीके से, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किसको? भारत को। तो भारत को वैश्विक स्तर पर इसके अंदर 10वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। किसके क्षेत्र में? भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई क्षेत्र के अंदर वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। देखो, भारत ने वर्ष 2023 में 11,943 करोड़ यानी कि यूएसए डॉलर के अंदर बात करें तो 1.4 बिलियन डॉलर का निजी निवेश प्राप्त करके वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के अंदर 10वां स्थान प्राप्त किया है। क्योंकि आजकल आपको पता है एआई का ज़माना है, सब कुछ एआई से सिस्टम वगैरह होने लग गया है। और इस निवेश में अग्रणी देश संयुक्त राज्य अमेरिका 5,71,577 करोड़ रुपए यानी कि 67 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर, और चीन है वो 7.8 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन का, और भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित किस 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है? तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि डेली मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की जो क्लास लेकर आता हूं, मेरा टारगेट यही है कि जो एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, वो मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि एग्ज़ाम के अंदर पूरे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे तो बात करें तो लगभग डेली अगर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ ना, कम से कम 20 क्वेश्चन डेली बनते हैं।
लेकिन उन क्वेश्चनों का बाकी को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य आपके लिए लगभग 10 ही क्वेश्चन डेली के बनते हैं, इसलिए वही मैं आपके लिए करवाता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत सारा कचरा है, जैसे भारत के अंदर है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय वगैरह है, बहुत सारा दुनिया जान का करंट बनता है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने मुख्य मुख्य अपने लिए एग्जाम में जरूरी है भी, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर सही होना चाहिए, बस वही मकसद है अपना। तो हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित किस 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को आधिकारिक रूप से पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित कर दिया है? तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है मित्ताथल, क्या है मित्ताथल, और एक है टिगराना, टिगराना। तो ये 2 स्थल है जिनको पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित कर दिया, ऑप्शन नंबर 1। अब ये चर्चित स्थल के अंदर क्वेश्चन आता है। तो हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल है, एक तो मित्ताथल और एक टिगराना, को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित कर दिया, और ये लगभग 4400 वर्ष पुराने हड़प्पा स्थल है, जिनको अच्छे तरीके से याद रखना है। कहाँ पर है ये? हरियाणा के अंदर। मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए किस नए बड़े भाषा मॉड्यूल सूट का लॉन्च किया है? अब ये लीजिए, धीरे धीरे एआई का जमाना आ रहा है और लगभग तो आ चुका है। तो मेटा कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एक नए बड़े भाषा मॉड्यूल सूट का लॉन्च किया है, जिसका नाम है, तो ये है LIAMA4, यानी कि लियम 4। तो ये एक बड़े भाषा मॉड्यूल सूट को इसने लॉन्च किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, मेटा कंपनी के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए LLAAM, यानी कि LLAMA4 नामक अगली पीढ़ी के बड़े भाषा मॉड्यूल सूट को लॉन्च किया है। तो LLAMA4 नामक अगली पीढ़ी के बड़े भाषा मॉड्यूल को सूट को लॉन्च किया है। इस सूट में 3 शक्तिशाली AI मॉडल शामिल है, यानी कि जो अभी वर्तमान में AI जो मॉडल है ना, ये लॉन्च किया है, इसके अंदर 3 और शक्तिशाली मॉडल शामिल है। एक तो है स्काउट, दूसरा है मेवरिक, और तीसरा है बेहेमोथ। क्या है? बेहेमोथ, स्काउट, मेवरिक, बेहेमोथ। तो तीनों को याद रखना, ये 3 शूट में 3 शक्तिशाली AI मॉडल है शामिल है। तो इसका नाम क्या है? LLAMA4। तो ये बड़े भाषा मॉड्यूल शूट को लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है? पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध उत्पाद को भौगोलिक यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ? तो ये हो चुका है नोले गुड़ को। इसको वह है नोले गुड़ है, जिसको पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है और इसको GI टैग मिला है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनको GI टैग मिला है। तो पश्चिम बंगाल के जो पारंपरिक उत्पाद है उनको हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। एक तो है नोले गुड़ संदेश, दूसरा है कमार पुकुर का सफ़ेद बोंदे, तीसरा है मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, इसके अलावा विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, इसके अलावा रादू नीपागल चावल है, और मालदा का निस्तारी रेशम यार्न है। इन सभी को ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध उत्पाद हैं जिनको हाल ही में GI टैग प्राप्त हो चुका है। तो ये सारे नाम हैं वो अच्छे तरीके से आपको याद करने। अगला देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अभी आपको पता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो इसकी थीम क्या रही है अब की बार? है ये रही है, ये है स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य, ये इसकी थीम है रही। तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 को 7 अप्रैल को विश्व स्तर पर बनाते हैं। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक। और इस वर्ष की थीम क्या रही है? स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य, जो मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य केंद्र पर है, को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि खास तौर से दिवस की हमेशा थीम ही पूछी जाती है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमान के अंदर कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 10 पदक। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2025 UNCTAD प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 40वां,
36वां, 45वां, 50वां, इसका जवाब देना है। और अब देखो अपनी पॉलिटिकल की यस्टरडे डोज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? वह है अनुच्छेद 51। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में से सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? तो ये रहा था बी.डी. जत्ती का कार्यवाहक है राष्ट्रपतियों में। और अब तक 2 प्रधानमंत्री कौन थे जो दक्षिण भारत के बने थे? एक तो पी.वी. नरसिम्हा राव और एक है एच.डी. देवगौड़ा। ये दोनों के दोनों दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इनका सन याद रखना 1991 से 96 पी.वी. नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा 96 से 97 के बीच। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब की दिए जवाब। लगातार आपको मैं पॉलिटिकल करवा रहा हूँ और अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट डोज। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 10वीं सूची जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया किससे संबंधित है? और किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। ये वाद का नाम बताना भी कौन सा वाद है जिसके अंदर इसका उल्लेख दिया हुआ है। और ये अभी पिछले एग्जामों के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये लगातार मैं क्वेश्चन आए हुए करवा रहा हूँ, साथ में अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है। अगर आपको इनके क्वेश्चन नहीं आते तो आप किसी बुक में देख कर भी आपके आंसर दे देना। वो मैं कहता हूँ दिमाग के अंदर आपके एकदम छप जाएगा, वो क्वेश्चन याद हो जाएगा साथ साथ में ही। बहुत सारी चीज़ें अपने को याद होती है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से मेहनत करो। और ये फर्स्ट ग्रेड की अपनी 2025 की टेस्टरी चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में, ये ज्वाइन कर लेना 50 रुपये के अंदर। इसके अलावा जेल प्रेरित चतुर्श्रेणी कर्मचारी, इनकी टेस्टरी चल रही है पटवार के लिए और ये बुक उपलब्ध है। और फर्स्ट ग्रेड की मिशन 1.0 इस बुक का मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। बाकी डेली वीकली मंथली क्लास आपको मिलती रहती है। सभी साथी एक बार कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।